Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some very short answer type questions. Chapter 5 Civics. And the title of the chapter is Democratic Rights. First question is mention two features of fundamental rights. कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी दो विशेषताएं बताइए। जो मौलिक अधिकार हैं उनकी दो विशेषताएं, दो गुण उनके क्या हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? न्यायोचित हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोई भी जो सिटीजन है वो सीधा ही कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उनको रिवाइव करवाएगा। कोर्ट उनको वे जो अधिकार हैं जिनको वायलेशन हुआ है वो अधिकार उस सिटीजन को, उस नागरिक को प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, अर्थात वो असीमित नहीं हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। राइट्स ज़रूर हैं परंतु सीमाओं के अंदर हैं। मान लीजिए आपको कहीं भी घूमने फिरने की छूट है देश के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर के अंदर घुस जाओगे कि मुझे तो छूट मिली हुई है, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं कहीं घूमूँ इंडिया में। नहीं, आप दूसरे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स की आपको क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। ये भी ज़रूरी है। तो दो फीचर्स क्या हो गई? एक तो ये जस्टिसेबल हैं, दूसरे एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। कि किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो मौलिक अधिकार हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, उनको संशोधित किया जा सकता है। और ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन मेक अमेंडमेंट्स इन द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इन राइट्स के अमेंडमेंट का जो अधिकार वो किसके पास है? यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। व्हाट इज बेगार? बेगार क्या होती हैं? बिना वेतन दिए काम करवाना या नाम मात्र का पगार दे करके काम करवाना। बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर वर्कर इज फोर्स टू डू वर्क टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज। यानी अपने स्वामी के यहाँ उसको फ्री ऑफ चार्ज काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। और एटा नॉमिनियल वेजेज अथवा नाम मात्र की जो दिहाड़ी है न के बराबर, उस पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक। द टर्म ट्रैफिक मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वीमेन और चिल्ड्रन फॉर इमोरल पर्पजेज। तो ट्रैफिक का यहाँ पर मीनिंग है पुरुषों अथवा महिलाओं अथवा बच्चों का अनैतिक तरीके से या अनैतिक उद्देश्य से खरीद फरोख्त करना, उनकी बिक्री करना। खरीदना या बेचना कानूनन अपराध है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दलित। तो दलित क्या होता है? दलित एक हिंदी वर्ड है, हिंदी अथवा संस्कृत वर्ड कह सकते हैं। इसका मतलब होता है स्केटर्ड या ब्रोकन, दबा हुआ, कुचला गया। दलित इज अ टर्म मोस्टली यूज फॉर द लोअर कास्ट मेंबर्स इन इंडिया। तो दलित एक ऐसी टर्म है, ऐसा शब्द है जिसको लोअर कास्ट के जो व्यक्ति हैं इंडिया में उनके लिए यूज़ किया जाता है। द टर्म इज़ यूज फॉर दोज हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी। ये टर्म उन लोगों के लिए भी यूज़ की जाती है जो कि छुआछूत के शिकार रहे हैं। अनटचेबिलिटी क्या होती है? एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस होती है कि कुछ लोगों को छूना भी पाप समझा जाता है। तो जो लोग अनटचेबिलिटी के शिकार रहे हैं उनके लिए दलित वर्ड यूज किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? इट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द अंडर द आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के अधीन ऐसा किया जा सकता है। उन अधिकारों में
अमेंडमेंट किया जा सकता है और पहले भी हुआ है। इन विच आर्टिकल राइट टू लिबर्टी इज मैंशनड। आंसर है कि राइट टू लिबर्टी इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 19 to 22, कि जो संविधान का जो आर्टिकल 19 से 22 तक ये उल्लेख करता है कि व्यक्ति की या भारतीय सिटीजन की लिबर्टी की लिमिटेशन क्या होंगी, क्या क्या उसको लिबर्टी मिलती हैं। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत से अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको एबोलिश कर दिया गया है, और ये है आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। तो जो अनटचेबिलिटी है उसको एबोलिश कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है, उसको एक तरह से भारत में बैन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को भारत से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसको एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ हम इस तरह का बिहेव करते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज द पनिशेबल ऑफेंस, तो इसको एक अपराध के तौर पर जाना जाएगा अंडर आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार। नेक्स्ट, हाउ मैनी लिबर्टीज आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है 6 टाइप ऑफ लिबर्टीज आर गिवन बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन, कि किस आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मेंशन किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन मेंशनड, कि शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है उसको किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन मेंशनड अंडर आर्टिकल 23 and 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write down these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in their study work and motivate them to complete their home assignment regularly. Thank you beta, have a nice day.